तो वो जो 2 एंट्री गलत हुई थी उसकी वजह से जो आगे के अकाउंट बने थे उसे उधर जो भी उसका अमाउंट या जो भी कंटेंट ट्रांसफर होता था वो भी गलत हुआ, इसलिए मेरे अराउंड 2.5 मार्क्स कट हुए, लेकिन बाकी 11.5 मिल गए। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन है जैसे कि जर्नल एंट्री का, जितना कंटेंट आता है उतना लिख लो, अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेक मार्किंग से आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3A वॉज रिलेटेड टू AS7, आई थिंक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था। यस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था और प्रॉपर्टीज़ का कहना है, तो ईजी था ये। इधर मैंने बहुत ही खुलने में एकदम लाइन बिन छोड़ के ईयर 2 और ईयर 3 का निकला था, जैसे हमें सर ने क्लास में भी हम ऐसे ही सॉल्व करते थे हर ईयर का लिख के। और इसके वर्किंग नोट भी मैंने नीचे बनाए थे, ये स्टेटमेंट था प्रॉफिट का हर साल का, जो कि सब कुछ सही था। तो ये जितना आप लाइन छोड़ के लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, उतना एग्जामिनर को ईजी होगा चेक करना। और ये वर्किंग भी लिख देना कि आपने ये अमाउंट कहाँ से निकाले, एक नहीं तो एक बार आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके लिख देते हो, लेकिन ये लिखना बेनिफिट है कि पता चल जाए एग्जामिनर को कि हमने कैलकुलेशन इधर लिखा है। सो इसके बाद रफ वर्क आप लास्ट पेज पे कर सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा। दिस क्वेश्चन नंबर 3B was related to कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि इनडायरेक्ट वाला है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर ले तो आपको तो आसान होगा। तो इधर मैंने वर्किंग नोट जो रिक्वायर्ड थी पहले वो बना ली। इसके बाद तो मैंने इधर पेज छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ज़्यादा वर्किंग नोट्स लग सकती है, तो मैंने पेज छोड़ दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ ना करो तो भी चला। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो भी था, जैसे हम क्लास में प्रैक्टिस करते थे, जैसे सर ने सिखाया था, वैसे मैंने सारे चीज़ें लिखी थी। तो इसमें मुझे सारे मार्क्स मिल गए थे। कितने, आई थिंक 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई गॉट इट, यस 7 मार्क्स का था, 7/7 मुझे मिल गए इधर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर साइंस, ओके, दिस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो इधर मैं एक बताना चाहूँगा कि इधर मुझे कितने मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे 4.5 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर आता नहीं था, लेकिन जितना आता था मैंने लिखा है, लेकिन मुझे इधर के कैलकुलेशन पता नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन था, मेरे पास अराउंड 25 to 30 मिनट्स बचे थे, बट मुझे पता नहीं था कि जो भी कैलकुलेशन इधर मेरा ठीक, मुझे क्वेश्चन डेट के समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट। तो जितना मुझे आता था उतना मैंने लिख लिया था। तो जो भी पहला वर्किंग नोट था, कंट्रीब्यूशन है, परचेज कंसिडरेशन जितना है उसका मैंने निकाला था ये। इसके बाद नेट प्रॉफिट, ये सारा गलत हो गया था, इधर अमाउंट पता था मुझे ज़्यादा। तो जितना मुझे आता था उतना मैं लिख के आया था, कि शायद जितना स्टेप बाय स्टेप मार्किंग से थोड़ा तो मार्क, जैसे देखो इधर 1 मार्क मिला है, इधर 1 मार्क मिला है, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग से मुझे तो ये जो अमाउंट था ये करेक्ट निकला, बाकी सारे तो नहीं। ये अमाउंट करेक्ट निकला है ये, जैसे कि आप देखोगे क्वेश्चन में जो ये वैल्यूज है, जैसे असेट और अदर लाइबिलिटी के, उसको सब ऐड करके आपको लिखना पड़ता है। तो जो अगर आपने वो भी लिख दिया तो आपको स्टेप मार्किंग से उसके मार्क मिल जाएंगे। तो ये मेरी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन ठीक था, तो उसके मार्क मुझे मिल गए। इसके बाद इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी का ठीक था, तो उसके मार्क मिल गए। तो अराउंड 4 क्वेश्चन के लिए 4.5 मार्क्स मिल गए टोटल में से। तो अब मैंने देखो पहले क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं मिले, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में अच्छे मार्क्स मिले, और क्वेश्चन 4 में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो तो मैं यही बताना चाहूँगा इस पेपर से कि जितना कंटेंट आपको आता है उतना लिखिए। अब मुझे क्वेश्चन नंबर लास्ट का ठीक से नहीं आता था, अगर मैं छोड़ देता तो शायद ये 4 मार्क्स मुझे नहीं मिलते, और ऑल इंडिया रैंक भी नहीं आती मेरी, अगर मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि आई थिंक 49 है, तो 50 1-2 मार्क्स से नीचे होगा, तो वो भी नहीं आती। तो जितना आपको आता है उतना लिखिए, स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। अकाउंट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, अगर करोगे ठीक से जो भी PYQ RTP MTP, तो आप और अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाओगे। तो आप देख टेक अवे बोले तो इसमें से आप ये ले सकते हो कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जितना आता है उतना लिखिए,
स्पेस स्पेस करके लिखे ताकि एग्जामिनर को चेक करने के लिए आसानी होगी. So this is all about my advance account RTI copies. Thank you.